तो टेरिडोफाइटा में लैंड प्लांट हैविंग कंडक्टिव टिश्यूज, मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा, मस्कुलर टिश्यू नेम्ड एज ट्रैकिस। ठीक, और क्या खास बात है? और खास बात यह है कि ये जो स्पोर बनाते हैं वो स्पोर दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े स्पोर, एक छोटे स्पोर। इससे पहले ब्रायोफाइटा में एक ही जैसे स्पोर होते हैं, बड़े और छोटे नहीं होते। तो ब्रायोफाइटा था मोमोस्पोरस, ये है हेटेरोस्पोरस। तो टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस। टेरिडोफाइट्स आर heterosporous, whereas bryophyta fights are homosporous। एक साथ लिख दिया है होमोस्पोरस। अब हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या, ये भी लिखो। डिफरेंट साइज के अगर होंगे तो फीमेल हमेशा बड़े साइज का होता है और जो मेल है वो छोटे साइज का होता है। तो फीमेल स्पोर इज बिगर देन मेल, बिगर देन फीमेल स्पोर होता है बिगर होता है देन मेल, यानी बड़े साइज का होता है। बिगर देन मेल से बिगर होता है यानी बड़ा होता है। और क्या, इसमें दो तरीके के होते भी हैं प्लांट भी, एक हेटेरोस्पोरस वाले और इसमें भी कुछ होमोस्पोरस वाले, यानी तीन प्लांट हम ऐसे लिखेंगे जो जिनके स्पोर फीमेल के बड़े होंगे और मेल के छोटे होंगे, ये तो हेटेरोस्पोरस हो गया। इसके अलावा जो प्लांट हम लिखेंगे दूसरा वो होमोस्पोरस होगा। तो हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल आपके यहाँ लिखने पूछे जाते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट या हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल बताइए। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या है, ये नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में रहता है। साल्विनिया और मार्सिलिया, मार्सिलिया और एजोला और चार लेते हैं सेलेजिनेला। ये साल्विन, इसमें हमारे ग्रुप में साल्विनिया और सेलेजिनेला दिया है, हमने इसमें चार लिखे हैं। इसमें हेटेरोस्पोरस में मेल और फीमेल अलग अलग साइज का होता है। ये चीज़ को दो बार रिपीट करने का हमारा सिर्फ यही मकसद रहता है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से याद रखें माइंड में और उसको टिक लगा लें या तो जैसा निशान लगा लें, जिससे आपके माइंड में बाद में ये फील रहे कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि वैसे तो पूरी एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ खास है जो कुछ ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है, जिसके पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है। अब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स लिख दिया, अब होमोस्पोरस लिखने जा रहे हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, तो ये इसमें जो एग्जाम्पल है फर्न जो हम लोग इसकी साइकिल हम लोग बना लिए थे, प्लांट बना लिए थे, उसकी साइकिल पढ़ने जा रहे हैं पिछले दिन। तो वो साइकिल, ये जनरल पॉइंट लिख लिए, ये पॉइंट उस दिन नहीं लिखे, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी साइकिल इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
साइकिल में हमें क्या कंटिन्यू करना है, पहले मेन प्लान बनाना है इसका। फन हमारे यहाँ कोर्स में ये सब कोर्स में है, इसकी साइकिल नहीं कोर्स में, इसके नाम खाली हमें पता होना चाहिए। इसके साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला और सेलेजिनेला, इनके हमें नाम खाली पता होना चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम इसमें साइकिल को शुरू पूरा डाल। सबसे पहले तो मेन प्लांट और हम लोगों ने पिछले दिन में बनाया था, जमीन के अंदर देखिए इस तरीके का ये दबा हुआ राइजोम, और यहाँ पर छोटी छोटी ये रूट्स निकल रही है। और ये जो राइजोम है इस तरीके का दिखता है। अब इसमें क्या है, राइजोम में देखिए ये पत्तियां हैं, इस तरीके की पत्तियां हम लोगों ने बनाई थी। तो इनको लिखा था पिन्नेटली कंपाउंडली। पूरे में इस तरीके की पत्तियां ये बनी, इसको बना लिया। और इसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। हेयर्स को क्या कहते हैं, इसको याद करा तो जाते क्या कहते बताओ, जेमेंटा, देखो लिखा और हेयर्स हैं, इसको कहते हैं हम लोग जेमेंटा। रैकिस की ये स्टैंड जिस पे है डंठल, जेमेंटा ऐसे कहते हैं। और ये रैकिस है, रैकिस के छोटे छोटे जो हेयर है उनको जेमेंटा कहते हैं। ये रैकिस है। और ये क्या है बोलो, इसे याद करो, खूब ज्यादा रट के आओ। कहते हैं इसको। ये क्या है, एडवेंटिशियस। अब ये हमने मेन प्लान बनाया, इसका प्लान है ये फन है। फन में भी इसका नाम है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस है, फन तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन फन में एक टाइप है, इसका नाम है ड्रायोप्टेरिस। तो नाम लिख लीजिए इसका, क्योंकि इसी की साइकिल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम पता होना चाहिए, ड्रायोप्टेरिस। अब ड्रायोप्टेरिस जो होता है वो आगे चल के इनकी पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों क्या कहते हैं बोलो, स्पोरोफिल। और पत्तियों के अंदर जो है एक पत्ती का अगर स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर पत्ती के अंदर होते हैं सोराई, पत्ती के अंदर सोराई। इस सोराई के अंदर इसको कहते हैं सोराई, और सोराई के अंदर होते हैं इस तरीके के स्पोरेंजियम।
इस पत्ती के अंदर, इसके अंदर सोराई, सोराई के अंदर भी आप सोचिए आप कितना अंदर है और कितना छोटा होता होगा, तो बड़ा बनाया गया। अब ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर होते हैं और स्पोर भी कितने, 12 से 14 या 12 से 16 स्पोर मदर सेल होती है, जो मियोसिस डिवीजन करके 48 या 64 स्पोर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हैं, तो भाई बुक की लाइन में हुई है 12 से 16 स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल का क्या मतलब है, ये 2n होगी और स्पोर मदर सेल 2n होगी, इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिडक्शन डिवीजन अगर इन, तो आप कहेंगे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम ऑप्शन में नहीं है मान लो, तो आप कहेंगे सोराई, सोराई ऑप्शन में नहीं है मान लो, तो आप कहेंगे इन द स्पोरोफिल। भाई स्पोरोफिल के अंदर ही तो हम उसको शीट के अंदर जा डाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये है सोराई। सिंगिल को कहते हैं हम लोग सोरस। अब सोरस वर्ड आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये एक बंच होता है, बंच। अगर ये बंच के फॉर्म में है तो सब स्पोरोफिल, यदि ये प्लांट है तो इसको ऐसे समेट के ऐसे रस्सी से बांध तो क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। तो क्लस्टर को कहते हैं स्टुबुलाई। स्टुबुलाई इसमें नहीं होता जो हम लोग पढ़ते हैं खुला खुला, लेकिन इसी के बिरादरी के, इसी के साथ के एक एंथोस और एक इसके साथ का जो है एक प्लांट होता है, उसमें होता है, उसमें इकोसिस्टम कहते हैं, उसके अंदर होता है क्लस्टर, उसको कहते हैं कोन। तो स्टुबुलाई, स्टुबुलाई के अंदर, स्टुबुलाई जब ग्रुप अप हो जाएगा तो बन जाएगा कोन। तो इसमें कोन नहीं है, स्टुबुलाई भी नहीं है, खाली पत्तियां अलग अलग। तो किसी में बना बनाया अगर कोन मिल रहा है तुमको तो वो प्लांट अलग है, और जिसमें बना बनाया कोन नहीं मिल रहा है वो प्लांट अलग है। तो बना बनाया कोन का एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सारे इसके मेंबर्स, इसके भाई लोगों की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोन इसमें नहीं है और स्टुबुलाई इसमें नहीं है, खाली स्पोरोफिल है। अब स्पोरोफिल क्या है, स्पोर बियरिंग लीफ, यानी ऐसी लीफ जो फोटोसिंथेसिस तो करे ही करे, साथ ही साथ अपने अंदर स्पोर को स्टोर रखे। अपने लीफ को अंदर उठाया, तोड़ा और देखा तो इसके अंदर देखा एक और पैकेट है, उस पैकेट को और खोला तो देखा एक और पैकेट है। अब इस पैकेट को और खोला तो देखा कि इसमें ये स्पोर इसके अंदर इस तरीके का स्पोर है। तो ये स्पोर जो है ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अब क्या होगा, ये स्पोर ये फटेगी, ये भी फटेगी। फटेगी कैसे, ये दो हम लोग जबड़े हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे उल्टा करो तो सारे स्पोर इसके अंदर जो भरे हैं सब बाहर निकल आए। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्पोर। और ये है क्या, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर। अब ये हैप्लॉइड स्पोर जमीन पे गिरेगा, कहाँ रहता है, ये भी मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में रहता है। ब्रायोफाइटा भी मॉइस्ट शेडी, यानी नमीदार, सीलनदार और छोटे हाइट के होते हैं ना, तो ये नीचे की तरफ रहते हैं ब्रायोफाइटा। हाँ, एल्गी तो पूरी पानी में डूबी थी, ये डूबे नहीं है, लेकिन सीलन और नमी इनकी चॉइस है। ये सीलन और नमीदार वृक्ष कहलाते हैं, यानी पौधे सीलनदार नमीदार ये पौधे कहलाते हैं। तो अब ये सीलनदार नमीदार जो पौधे हैं ये गिर जाएंगे किसके ऊपर, जिसका जो स्पोर है गिर जाएगा सॉइल पे। और सॉइल पे गिरेगा तो क्या बनाएगा, देखिए सॉइल पे गिर के एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाएगा।
छोटा सा स्पोर सॉइल पे गिरा और ये स्ट्रक्चर है। अगर तुमको याद हो ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा का स्पोर क्या बनाता है जब गिरता है? बताओ, ये याद करो, ऐसे नहीं हो पाएगा। वो बनाता था, देखो ऐसे प्रोटोनिमा बनाता था। यही तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ऐसे ही फट आ जाएगा कि स्पोर ऑफ ब्रायोफाइटा फॉर्म प्रोटोनिमा एंड स्पोर ऑफ टेरिडोफाइटा फॉर्म प्रोथैलस। तो ये बना देगा प्रोथैलस। अब ये प्रोथैलस इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके बारे में बहुत पॉइंट। तो प्रोथैलस किससे बना? हैप्लॉइड स्पोर से बना। ये है गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर, गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर। अब इसमें जो ये क्या है, ये है यूनिसेलुलर राइजोइड्स, और इनके बीच में देखो ये राइजोइड के बगल में ये देखो ये है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। ठीक है, तो ये एंथ्रीडिया मालूम है, ये नीचे की तरफ है, ये पान की पत्ते की तरफ दिख रहा है, इसको कहते हैं हार्ट से विषय है, हार्ट की तरह। अब हार्ट टाइम लगे ना लगे, लेकिन बुक में लिखा है हार्ट के नीचे की तरफ जो है, इस तरफ ये हेयर निकले होते हैं नीचे की तरफ, है ना। और हेयर निकले होते हैं, इसमें देखो ये एंथ्रीडिया है, गोल गोल का है, ये एंथ्रीडिया नीचे की तरफ होते हैं। और ये देखो ये आर्टिकोनिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये किधर है? ऊपर की तरफ। अब ये ओवम, तो ये एंथ्रीडिया हो गया और ये आर्टिकोनिया हो गया। ये हो गया एपिकल नॉच, एपिकल नॉच हो गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन इसी में से निकालेगा। वहां पे प्रोटोनिमा, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर प्रोथैलस। अभी देखो कहीं पर मेल गैमीट नहीं बना है, स्पोर बना है, स्पोर गिर गया जमीन पे और एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाया, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। इसको भी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहते हैं, तुम्हें याद हो लिखाया है। ये दोनों सेम टाइप के हैं, बस वो ब्रायोफाइट आ रहा है और ये टेरिडोफाइट। अब क्या होगा? अब देखिए ये जो साइकिल है, ये इसमें से मेल गैमीट निकलेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मेल गैमीट, जैसे वहाँ मेल गैमीट जो है वो कितने हेयर थे उसमें? 22 लेयर था कि मल्टीपल? 5 लेयर। अब यही क्वेश्चन है कि 5 फ्लैजिलेट हेयर होते हैं एंथ्रोजॉइड की मल्टीफ्लैजिलेट? तो तुम देखोगे कि टेरिडोफाइटा में मल्टी है, उसमें 5। यही सब है, बहुत ज़्यादा थोड़ी कुछ। जितना ये लिख दे रहे हैं, जितना साइकिल में, इससे एक वर्ड भी, एक इंच भी आवाज नहीं आता। अब जो बता दे रहे हैं स्पेशली, बस यही करना है, काम इतना ही आता है। ये किससे निकले? एंथ्रीडिया। ठीक है, और ये क्या है? ये आर्टिकोनिया है, इसका शेप बनाते होंगे, ये इस तरीके की टेढ़ी रहती है, ऑब्लिकली कर्व होती है। और यहाँ पर, और ये जो है ऐसे जाएगा, इसके अंदर घुसेगा और ये एक्सपो फटेगा। ये जो जाएगा, कैसे जाएगा? पानी के थ्रू जाएगा। तो ब्रायोफाइटा में भी पानी के थ्रू जा रहा है, इसमें भी पानी के थ्रू जा रहा है।
तो पानी के थ्रू जाने को कहते क्या है? ज़ूआइडोगैमी। वो अभी हम थ्योरी जब इसकी दिखाएंगे पूरी साइकिल तो उसमें भी तो ये ट्रांसफर बाय वाटर, ट्रांसफर बाय वाटर पानी से जाएगा। अब कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। जाने के बाद ये सपोज जा रहा है, ये फन ही है लेकिन इसको फन ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं। ये अकेला प्लांट है ड्रैगफिलिस। अब ये दोनों गए और ये देखिए इस तरीके से ये मल्टीफ्लेजिलेट ये हेयर्स हैं, ये इसमें देखिए ये मूव करते हैं और मूव करके यहाँ पर ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये बन गया जाइगोट। और जाइगोट किसके अंदर बना? इसी के अंदर बना, इसमें ही तो घुसा था। लेकिन इसके दूसरे प्लांट में घुसे, मतलब दूसरे प्रोथैलस। जैसे इसका एम्फीडिया निकला, पानी से रेंगता हुआ गया, दूसरे वाले किसी प्रोथैलस के आर्टिवोनियम में जाएगा। सेम में नहीं जाएगा, सेम में नहीं होता है। सेम इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर ने फिक्स किया है, इसमें सेम हो ही नहीं सकता। तो ये जो एंथ्रोजाइड आ रहा है ये किसी और प्रोथैलस का आ रहा है, नीचे से पानी से रेंगता रेंगता किसी और पे पहुंच गया, बन गया क्या? जाइगोट। अब जाइगोट ने फिर क्या किया? डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? जाइगोट क्लीवेज करता है तभी तो एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो जो है वो इसमें बनता है। इससे पहले ब्रायोफाइटा था, उसमें भी एम्ब्रियो बनता था, लेकिन उससे पहले जो एल्गी था उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता था। यही क्वेश्चन है कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, ब्रायोफाइटा में बनता है, इसके बाद सब में बनता है। टेट्रोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, सब में एम्ब्रियो बनता है। तो ये देखिए ये और ये डिवीजन हो रहा है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से अभी इसी पे तो रखा है, ये इसी आर्चिवोनिया में भी एम्ब्रियो है। इससे देखो ये प्लांट के बनते थे नीचे से दूर। अब ये भी प्लांट इससे जो है निकलेगा, ये इसी पे तो हो रहा है सब काम, इससे निकलेगा तो ये न्यू प्लांट। अब ये जो न्यू प्लांट है ये अभी भी इस पे रेस्ट कर रहा है, फूड ले रहा है। कुछ दिनों बाद ये सूख जाएगा, ये सूख जाएगा कुछ दिनों बाद। जब ये सूख जाएगा, पत्ती झड़ जाएगी, तब ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, ये पार्शियली डिपेंडेंट अभी है, बाद में सेल्फ डिपेंड होके क्या बन जाएगा? यही प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से एम्ब्रियो के बाद छोटा सा प्लांट निकला, छोटा सा प्लांट देखो पूरा बड़ा हो गया। तो साइकिल जहाँ से चले थे वही पूरी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ से ये जाइगोट बन गया, यहाँ डिप्लॉइड हो गया। तो एक लाइन खींच दे रहे हैं जहाँ से डिप्लॉइड हुआ, ये लाइन मूल है और तो इतना क्या है?
डिप्लॉयड फील्ड, देख लीजिए। देखिए ये डिप्लॉयड प्लांट, ये डिप्लॉयड, इसमें जो हैप्लॉयड हुआ तो उसको अलग कर दिया, उसके बाद जाइगोट बन गया, फिर से यहाँ डिप्लॉयड हो गया, फिर डिप्लॉयड, यानी इस रेखा के इस तरफ सब कुछ डिप्लॉयड और इस तरफ क्या है, हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड अगर अलग अलग आपको दिखे तो इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी हैप्लॉयड alters the diploid और diploid alters the haploid। अब इस डायग्राम को, साइकिल को बहुत अच्छे से आपको बनाना है, साफ सुथरा पूरे फ्लैट पेज में। क्यों? क्योंकि जरा सा आपने छोटे से पेज में बनाने की कोशिश करी, इसमें हो जाएगा तो कुछ समझते हैं ना, बहुत बड़ा इसको अच्छा सा बनाओ। शिवानी क्या हुआ, क्या हुआ? आधी स्टेज पर ऐसे थोड़ी बनाएंगे, एक ही पेज पे बनाओ, पेज एक पेज पे बनाओ, भले छोटा ही बनाओ, एक ही पेज पे बनाओ, तभी तो हैप्लॉयड हैप्लॉयड है। अब ये लाइन कैसे खींचोगे? ऐसे बनाओ, ऐसे पेज करो, ऐसे बनाओ, यहाँ पे शुरू करो। ये डायग्राम आपकी, ये साइकिल आपकी बुक में तो बना नहीं, इसलिए बनवाना जरूरी है बुक में। तो खाली बस लिख दिया है सब डिटेल में, सब कुछ यही लिखा है, लेकिन संख्या डाला है सब। बिना डायग्राम के समझोगे तो कैसे समझना है? इससे अपने आसान हो गया कि ये पता चल गया कि जो हैप्लॉयड फेज है वो कहाँ पे होती है। तो ये पता चला हमें कि हैप्लॉयड फेज स्पोर से शुरू होती है, और जो बड़ा सा प्रोथैलस दिख रहा है हार्ट से, ये भी हैप्लॉयड ही है। और ये फीमेल गैमीट मल्टीफ्लैजिलेट पानी से जाता है और अंदर चला जाता है, जब चला गया फ्यूज हो गया तो बन गया जाइगोट, तो चला गया तो बन गया जाइगोट। अब जाइगोट बना किससे? इसी से तो बना, देखो इसको इसी नीचे से यहाँ बनाना पड़ा, इस पे से ये जर्मिनेट करके छोटा सा प्लांट नहीं बना। अब ये प्लांट ने जब जमीन पकड़ ली तो ये प्रोथैलस जो है ये डिस्ट्रॉय होगा, शुरू में सपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया फिर नया प्लांट बन गया। अब इस लीफ को हमने क्या लिया था, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोर बियरिंग लीफ, स्पोर बियरिंग लीफ। चलो इसमें लिखा रहे हैं, इसमें जो है एक एक स्टेजेस के बारे में लिखा है। पहला क्या है
आपकी मेन प्लांट बॉडी। तो हेडिंग आपको डालनी है क्या, मेन प्लांट बॉडी डालिए, हेडिंग डालिए मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी फिर लिखो इट इज ए स्पोरोफाइटिक, इट इज ए ये दो स्कूल के साथ रुक जाओ तुम लोग। इट इज ए स्पोरोफिटिक फेज, इट इज ए स्पोरोफिटिक फेज कंटेन diploid number of chromosome, contain diploid number of chromosome। फिर लिखो नीचे rhizome is a stem, rhizome is a stem which is underground, rhizome is a stem which is underground, having adventitious root, having adventitious root, adventitious root। Rachis emerges from the, rachis emerges from the, rachis emerges from the rhizome covered with brown hair, covered with brown hair called ramenta, covered with brown hair called ramenta। ramenta लिखिए spore bearing leaf, spore bearing leaf called as sporophyll, spore bearing leaf called as sporophyll, sporophyll in which haploid number of chromosomes present, ब्रैकेट में लिख लीजिए स्पोर, यानी कि स्पोर में हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफिल हैप्लॉइड नहीं होता। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, inside the sporophyll, inside the sporophyll spore mother, inside the sporophyll, sorry, sorus is present, sorus is present and inside sorus and inside sorus sporangium is present, sporangium is present and inside sporangium
inside sporangium 12 to 16 spore mother cell is present, and inside sporangium 12 to 16 spore mother cell is present. लिखिए these spore mother cell give rise to give rise to 48 to 64 haploid spore after meiosis. So each sporangium releases 64 haploid spore on the damp moist soil. यानी सीलनदार सॉइल में कितने स्पोर गिरे? 64 या 48 भी हो सकते हैं। अब इसमें एक स्पोर जो है वो बनाएगा एक प्रोथैलस, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए प्रोथैलस, हेडिंग डालिए प्रोथैलस, ये लिखा प्रोथैलस। इसके बारे में बहुत बात होती है क्योंकि ये सबसे यूनिक और अलग दिखने वाला स्ट्रक्चर है। देखिए इट इज ए डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड comma photosynthetic comma heart shaped HEART heart comma heart shaped कॉमा। अब सारी प्रॉपर्टी इसकी है, कुछ भी एक कोई प्रॉपर्टी पूछेगा, कॉमा मोनोसियस मतलब मेल फीमेल एक ही है। हाँ मेल फीमेल अगर एक ही में है ना, फीमेल ऊपर मेल नीचे, मोनोसियस कॉमा having unicellular rhizoid अभी और पॉइंट है, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रोथैलस में लिखना है। एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ प्रोथैलस there is a
Archegonia, in which ovum is present. In which ovum is present. लिखिए नेक्स्ट लाइन. The globular antheridia. The globular antheridia present at the lower side of prothallus. Adjacent to lower side of the prothallus, adjacent to rhizoid. Rhizoid से चिपकी रहती है, चिपकी दिख रही है. एडजेसेंट टू राइजोइड के बगल में गोल एंथ्रीडिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निचले हिस्से में, ये ऊपर दिखाया है लेकिन इसके नीचे होता है, ऊपर से नहीं दिखती, और ऊपर केवल ये दिखती है आर्चीगोनिया. तो ऊपर पान का ऊपरी हिस्सा, पान का निचला हिस्सा, निचले हिस्से में एंथ्रीडिया, ऊपरी हिस्से में आर्चीगोनिया. अब दोनों एक ही में है, इसलिए मोनोसियस. अब क्या होगा, अब नीचे वाले जो है पानी में छू रहे हैं सारे लेयर, यूनिसेलुलर लेयर, ये पानी में छूते जाएंगे और एंथ्रोजॉइड इसमें ये फूटेगी, और फूटेगी तो इसमें से मल्टी सीलिएटेड एंथ्रोजॉइड निकलेंगे, और किसमें गिरेंगे, पानी में गिरेंगे. तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखना है. आफ्टर बस्टिंग ऑफ एंथ्रीडिया, there are release of multiflagellated anthrozoids. Which transfer to the another prothallus, by वाटर के लिखने के बाद एक वर्ड ये लिखिए, वाटर के बाद ब्रैकेट बना के लिखिए ज़ूआइडोगैमी. यानी पानी से अगर कोई चीज ट्रांसफर हो तो उसका एक टेक्निकल नाम है, क्या है, ज़ूआइडोगैमी. तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में ज़ूआइडोगैमी रिफर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर या मेल गैमी ट्रांसफर बाय मींस ऑफ वाटर. तो अब आपसे पूछेंगे क्या ब्रायोफाइटा में भी पानी से हो रहा था? हाँ, ब्रायोफाइटा में भी पानी से ही इसका ट्रांसफर होता है और टेरिडोफाइटा में भी होता है. लेकिन ब्रायोफाइटा को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन टेरिडोफाइटा को एम्फीबियन नहीं कहते, इसको कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. रेप्टाइल समझते हो ना, छिपकली वगैरह जो है, सांप है, सब रेप्टाइल. तो प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स ये हैं और
प्लांट किंगडम के एम्फीबियन, इसके पहले वाले ब्रायोफाइटा। तो एम्फीबियन तो बुक में तुम्हारे लिखा है एनसीईआरटी, इसके बारे में रेप्टाइल नहीं लिखा, लेकिन ये मान के चलना कि वाटर से दोनों का एंथ्रोजॉइड ट्रांसफर होके जाता है, ठीक। तो ज़ोइडोगैमी ये बात खत्म हो गई। फिर लिखिए द एंथ्रोजॉइड गेट इंटर्ड, द एंथ्रोजॉइड गेट इंटर्ड इनटू द एंथ्रोजॉइड गेट इंटर्ड into the obliquely curved into the obliquely मतलब तिरछी, obliquely curved archegonia, obliquely curved archegonia and fertilized the ovum फिर लिखिए आफ्टर fertilization there is a formation of zygote, which converted into embryo, by cleavage, क्लीवेज की डिवीजन है जो होता है जाइगोट और बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसमें नहीं बनता है? एल्गी में। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बनेगा, टेरिडोफाइटा बनेगा, इसके बाद जितने हैं जिम्नोस्पर्म, उसके बाद उसमें भी बनेगा, एंजियोस्पर्म में उसमें बनेगा, सब में बनेगा। फिर लिखिए दिस एम्ब्रियो, नेक्स्ट लाइन लिखिए दिस एम्ब्रियो converted into adult plant, after taking initial nourishment from the prothallus, फिर लिखिए न्यू प्लांट is sporophytic, having adventitious root
after which prothallus get destroyed, after which prothallus get destroyed, यानी इसने जब जड़ पकड़ ली तो ये प्रोथैलस खत्म हो गया। जैसे तुम अभी माँ बाप सब सपोर्ट कर रहे हैं, जब तुमने जड़ पकड़ ली तो जॉब में या किसी प्रोफेशन में आ गए तो माँ बाप अपना हाथ खींच लेंगे और फिर तुमको अपना सुख का देखना पड़ेगा। बस वैसे ही है, जब तक नहीं है एम्ब्रियो है, जब तक डेवलप कर रहा है, अभी सेल डिपेंड नहीं है, तो अभी वो आपको नरिशमेंट देते हैं। उसके बाद फिर जब ये अपना पकड़ लेगा तो ये नरिशमेंट देगा। तो ये पूरी साइकिल थी इसकी फन, डायप्टेरिस नाम का फन है जिसकी ये साइकिल है। ठीक है, तो साइकिल हमारी फिनिश हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट और लिखिए, साइकिल फिनिश, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हेडिंग डालिए। इसमें पहली हेडिंग डालिए सीड हैबिट, सीड हैबिट। अब देखिए इसमें सीड नहीं बना, फ्लावर नहीं बना, फ्रूट नहीं बना, सीड इसमें भी नहीं बना है, इससे पहले ब्रायोफाइटा में भी नहीं बना है। और सीड कब बनेगा? इसके बाद वाले, क्या नाम है उसका? जिम्नोस्पर्म। पहली बार सीड वहीं बनेगा, इससे इसमें भी सीड नहीं है। हाँ, सीड की तरह आदत डाल रहा है, आदत का मतलब सीड की हैबिट बना रहा है। तो सीड हैबिट का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप के दो स्पोर बने, एक बड़ा एक छोटा। तो जो बड़ा स्पोर बना वो अपनी आदत डालने की वजह से बड़ा बना, ताकि आने वाले टाइम में वो जो बड़ा वाला स्पोर है वो आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फीमेल वाला ही बड़ा बना, वही सीड में कन्वर्ट। ठीक, तो लिखिए मेगास्पोर is a female spore, megaspore is a female spore, female spore show the seed habit, show the seed habit. So heterosporous condition denotes the seed habit, denote the seed habit। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड की बना नहीं है, सीड की आदत डालना। अब आने वाले टाइम में जिम्नोस्पर्म में इसी से सीड बन जाएगा, अभी नहीं बना। अब दूसरी बात क्या है, जैसे स्पोर छोटे और बड़े हैं वैसे पत्तियां भी छोटी और बड़ी। तो अगर पत्तियां बड़ी हैं तो उनको कहेंगे मेगाफिल, और पत्तियां अगर छोटी हैं तो उनको कहेंगे माइक्रोफिल। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलर लीव्स आर कॉल्ड, smaller leaves are called microphyll, microphyll, whereas microphyll, whereas larger leaves, whereas larger leaves is called मेगाफिल्स, MEGA, मेगाफिल्स, मेगाफिल्स। ठीक, अब लिखिए माइक्रोफिल इज प्रेजेंट इन, माइक्रोफिल इज प्रेजेंट इन, अभी आपने लिखा है एग्जाम्पल, सेलेविनेला, सेलेविनेला।
microfill is present in Selaginella, whereas macrofill या मेगाफिल लिखो, मेगाफिल लिखो, whereas megafill is present in fern, यानी बड़ी पत्तियां जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बड़ी पत्तियां वाला होगा, और छोटी पत्तियां जो हम लोग नहीं पढ़ा, सेलेजिनेला नहीं पढ़ा है ना, तो उसको छोटी पत्तियां बोलते हैं। ठीक, तो जैसे संजीवनी बूटी नाम सुना होगा, संजीवनी बूटी, तो हनुमान जी पहाड़ उठा लाए थे, संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, तो संजीवनी बूटी जो है वो ये सेलेजिनेला ही है। ठीक है, तो लिखो संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी कैसे लिखो, ऐसे लिखो संजीवनी और BU संजीवनी बूटी is a species of Selaginella, is a species of Selaginella. बायोलॉजी का यही पार्ट ऑफ है प्लांट किंगडम, बस पूरी बायोलॉजी में तुम्हें अभी तक पता नहीं चला होगा, लेकिन अब पता चल रहा होगा। बायोलॉजी में क्या है, ये साइकिल की वजह से टफ हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेजेस के एक तो पिक्चर याद हो, ऊपर से ये पिक्चर टेरिडोफाइटा की कि ब्रायोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की, तीन तो हमारे यहाँ फाइलेमी है अकेले, एल्गी अलग से, तो सब है अलग अलग, सबकी पिक्चर अलग अलग रखनी है। आमतौर से क्या ब्रायोफाइटा में लोग प्रोथैलस लगा देंगे, ठीक, और ब्रायोथैलम में तो वो होता है प्रोटोनीमा, प्रोथैलस तो टेरिडोफाइटा होता है, यही बस यही दिक्कत है। तो अगर अलग अलग जैसे तुमको याद करना है तो अलग अलग याद करो, फिर रिलेट करो उन तीनों को, जैसे हम अभी अलग अलग अपनों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म जब खत्म हो जाएगा तब एक साथ यहाँ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म लिख के उनको कंपेयर कर देंगे। अभी कंपेयर करेंगे तो इतनी बड़ी साइकिल है, इतना बड़ा बोर्ड ही नहीं है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, या तो चीज़ें छोड़ेंगी बीच में, साइकिल हो नहीं पाएगी। तो इसको आप लोग याद करते रहिए, जैसे आज की डेट में ये है कि आपको याद करना है, पिछली डेट में ब्रायोफाइटा था वो आपको, जिस दिन डेट में जो होमवर्क रहे, ये होमवर्क है आपका, ये आपको उसी दिन तैयार करना है। ये कहाँ, अब जैसे बच्चों में लिखा जाता है HWC, ये सब थोड़ी हम बहुत डिफरेंट। ब्रायोफाइटा हम लोग जो पढ़ के आए हैं, उसमें कैप्सूल पढ़ा, उसमें कैप्सूल टूटा था, उसमें स्पोर निकले थे, इसमें कैप्सूल था, ब्रायोफाइटा में कैप्सूल नहीं था। और ब्रायोफाइटा में पढ़ा था स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इसमें कहाँ, इसमें तो पूरा एक ही प्लांट। उसमें पढ़ा था मेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच अलग अलग थी, यहाँ तो एक ही प्लांट है, वो भी स्पोर बन रहा है, मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच का मतलब ही नहीं। और ब्रायोफाइटा में जो पढ़ा था फ्लूमेरिया पढ़ा था, यहाँ पर है दूसरा प्लांट ड्राफ्टेरिस, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। जैसे वही है कि जैसे हम लोग यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, अपने को डेवलप हो रहे हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार सीतापुर में बहुत बिगड़ा गांव में रह रहे हैं, तो हम लोग उनको काफ़ी पिछड़ा समझते हैं, और जब वो आते हैं तो बहुत स्टाइल से बात करते हैं। तो इनको मॉल ले जाओ, देखो क्या करते हैं, वहाँ जाकर हंस रहे हैं, क्यों, तो बेचारे गाँव की, उन्हें पता ही नहीं है, हमारे ही सब ब्लड, सब हमारे ही रिश्तेदार हैं, लेकिन हम लोग उनको पिछड़ा समझते हैं, क्यों, वो ब्रायोफाइट है, हम लोग टेरिडोफाइट है। लेकिन हमारा भी कोई बाप होगा जिम्नोस्पर्म, जो बहुत हाईटेक होगा, है कि नहीं। तो बस यही ग्रेडेशन है।
हमेशा एवोल्यूशनरी सीरीज से पढ़ाया गया था हम लोग को। सबसे पहले जो पानी में रहते थे एल्गी वो पढ़ाया गया, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ाया गया, फिर टेरिडोफाइटा। अब सब में डिफरेंस पढ़ते जाओ तो उसमें क्या चीज़ नहीं थी, जैसे एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बन रहा और ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बनने लगा। जैसे पहले गाँव में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, प्राइमरी माध्यमिक स्कूल जो होता था वहीं पे टाट पे बैठे और यहीं से लिखा और चले आए। यहाँ आ गए तो यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, दुनिया के अच्छे स्कूल है, बस करना को कहते हैं, यही जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पे, वहाँ पे एक ही बाजार, वो भी छोटा मोटा सामान मिलता है, कोई अच्छा सामान ही नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ जो बिकेगा वही तो लोग रखेंगे। यहाँ पे आ जाइए तो कोई रेंज ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है, आप क्या क्या खरीदेंगे। और यहाँ से भी अगर आपको जाना है तो बॉम्बे चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, तो वो लोग हम लोग को पिछड़ा नहीं, क्योंकि बस ऐसे ही रिलेटिव हर चीज़। और बेंगलोर भी पिछड़े हो जाते हैं, अगर वो अमेरिका चले जाएँ तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ही गाँव खच्चड़ से आए हैं, इंडिया को गाँव खच्चड़ समझते हो, इतने हाईटेक है। असल में तो वैसे ही है। अब इसमें क्या चीज़ बढ़ी, इसमें क्या बढ़ा, ट्रैक शीट बढ़ गया। ट्रैक शीट हमने दिखाया नहीं लेकिन बता रहे हैं, ट्रैक शीट इसमें बढ़ गया, उसमें ट्रैक शीट नहीं था। जैसे उसमें ये समझ लो वहाँ पे गाड़े जो है इससे पानी भर के लाते थे, हैंडपंप दूर लगा सरकारी, उससे पानी भर के लाए, तब रोज सुबह शाम 2.5 घंटा पानी भरने लगता। और यहाँ पे क्या, बटन दबाया पानी और बंद करना बोल कर पानी बह रहा, सब सो रहे, तो इससे ज़्यादा हाईटेक क्या होगा। और कुछ लोग तो इतने हाईटेक की रिमोट से चला देते हैं समरसेबल, क्योंकि जैसे तीसरे मंजिल पे वो लगा है बटन, अब पहुंच जाए तीसरे मंजिल पे तो रिमोट से जो है यही रिमोट दबा दिया और समरसेबल चल गया, तो सब कुछ रहा। तो वही हम लोग को उसी अंदाज में देखना है। उसमें ट्रैक शीट आ गया, उसमें नहीं था, उसमें मेल फीमेल अलग अलग थे, इसमें एक ही प्लांट है नहीं? उसमें स्पोर, इसमें देखो स्पोर इसी से निकल गया, उसमें स्पोर किससे निकला था, कैप्सूल से निकला था, इसमें स्पोरोफिल से निकलना, एक चलोगे कि नहीं, स्पोरोफिल से निकलना। स्पोर गिरने के बाद यहाँ इतना बड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे क्या था, छोटा सा क्रीपिंग प्रोटोनीमा, रेंगता हुआ सांप की तरह रेंगता हुआ प्रोटोनीमा बना, बहुत सारे जमीन आसान हो। इस कंपैरेटिव स्टडी को ही हमें मेन जो है क्वेश्चन में हमारे यहाँ जो आए तो ये। अब जैसे प्रोटोजोआ के बारे में कितने पॉइंट हमने लिखा था, यूनिसेलुलर राइजोइड क्या क्या, अब इसमें से कुछ एक पूछ लेगा फला कैरेक्टर किसके अंदर होता है, उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में प्रोटोनीमा, प्रोथैलस या मेल स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट लिखा रहेगा। अब स्पोरोफाइट क्या है, जिसमें 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, तो ये जो प्लांट हमको दिख रहा है, ये पूरा प्लांट कोई भी सेल उठा के देख लो, साइंटिस्ट ने देखी है सेल, सबके अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और वही उन्होंने ब्रायोफाइटा का जो प्लांट हमने बनाया था मेल फीमेल क्रॉस करके, उसकी भी किसी भी सेल को अगर उठा के देखो तो उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो देखने से पत्ती है, पत्ती ओरिजिनल है तो ये है, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वो पत्ती जैसी है ब्रायोफाइटा, हमने लिखा था लीफ लाइक, स्टेम लाइक, स्टेम की तरह दिखने वाली, लेकिन ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, ट्रू रूट नहीं है, इसमें ब्रायोफाइटा में, इसमें सब कुछ ट्रू है, इसलिए इसको कहा है हमने स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूस करने वाली बॉडी जो खुद डिप्लॉयड हो, और गैमेटोफिटिक का मतलब होता है वो बैल जो गैमीट प्रोड्यूस करे और खुद हैप्लॉइड हो। ठीक है, तो एक लाइन इस पे लिख लो, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक हो। स्पोरोफिटिक रिफर टू those stages, sporophytic refer to those stages which produce spore, and having
diploid number of chromosomes, and having diploid number of chromosomes. फिर लिखो गैमेटोफिटिक refer to gamete producing body, and having haploid number of chromosomes, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, ये जो हम लोगों ने पढ़ा टेरिडोफाइटा, इनकी भी ब्रांच, जैसे उसकी ब्रांच हमने पढ़ी थी हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉक्सिडा और मॉसेज या मसाई, तीन पढ़ी, इनकी भी है 4, वो पढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टेरिडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 4 major classes, 4 major classes, 4 major classes, ठीक। अब क्या पहली क्या है, पहली जो इसकी क्लास है वो है साइलॉप्सिडा। इसमें जो एग्जाम्पल है साइलोटम, अब ये आपको याद रखना कि साइलोटम टेरिडोफाइटा होता है। आपसे पूछेगा साइलोटम क्या है, तो कुछ सोचेगा कि फंजाई है, कीड़ा मकोड़ा है, या बगल में कोई हमारी सहेली साइलोटम नाम की, यही तो है। और पढ़ाई का मतलब है कि दो वर्ड्स को कितना अच्छा अलग कर पाते हैं। अब साइलोटम में ऑप्शन देगा आपको फंजाई या साइलोटम, क्या पता, जब कोई नाम ही नहीं सुना तो साइलोटम क्या बताएगा। और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये है भी नहीं इसमें साइलोटम। दूसरी इसकी ब्रांच है लाइकोप्सिडा। अब लाइकोप्सिडा क्या है, एक तरीके का टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट का बहुत बड़ा है। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक लाइकोपोडियम एक प्लांट है जिससे बहुत अच्छी होम्योपैथिक में ड्रग बनाई जाती है, लाइकोपोडियम के नाम से। वो पेट के लिए और टेंशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम है लाइकोपोडियम। दूसरी क्या है, सेलेजिनेला, जो अभी पीछे पड़ गया है सेलेजिनेला, ठीक। और क्या इसके बाद स्पेनोप्सिडा, इसमें क्या है, मुझे क्यों ना सही बताओ, इग्निसिटा में इसमें मतलब क्या बताए, मास्क लगा के हम सब पता ही नहीं चलेगा। अब जो कि मास्क लगाना अब खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं, आप कल ही खत्म हुआ है, मास्क बिना मास्क के आप चल सकते हो। और मास्क लगा के क्या है, यहाँ तक ऊपर तक मास्क लगा लेते हैं, अच्छा जितना हंसो दिल खोल के, ना दिखना नहीं, दिल खोल के चाहे जितना हंसो। और किसी औरत ने देखा क्लास में जिसको हंसना होता है, लेकिन मास्क लगा हंस लेता जीवन के, और लगता है आँखें छोटी हो रही है और पता चलता नहीं। इक्विसिटम को कहते हैं हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है। घोड़े की पूंछ देखिए, खुरदरी होती, नाक में अगर लग जाए छींक आना शुरू हो जाए,
कहते हैं इक्विसिटम। उसके बाद हमारा है टेरोप्सिडा। इसके बाद तो टेरोप्सिडा जो होगा वो हम यहाँ लिखते हैं। टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में क्या है? टेरीज, और दूसरा क्या है? वन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो टेरोप्सिडा का पढ़ा हम लोग। वन है, टेरीज है, और क्या है? एरिएंटम है। हेलो, अभी देर लगी तो पता नहीं। ब्रायोप्टेरिस है, ब्रायोप्टेरिस, और एक और होता है एडिएंटम। एडिएंटम भी एक फन होता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉकिंग फन। मतलब ये ऐसे जैसे चलता हुआ लगता है, भाग रहा है। ये भागता नहीं है, ये ऐसे रहता है तो जैसे लग रहा है ये तो भागे चला जाता है। इसको कहते हैं एडिएंटम को वॉकिंग फन। वॉकिंग टेरोप्सिडा, टेरीज, फन सभी है ये। फन के अंदर नहीं है ये, और ये और ये, ठीक है। अब ये जो हॉर्स टेल है इक्विसिटम, इसके बारे में एक पॉइंट बहुत अच्छा से बताते हैं। इसका प्लांट हमारे यहाँ बना है, और उसमें इतनी बड़ी सी कोन बनी हुई, और इस तरीके से ये ऐसे इसमें ब्रांचेज हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं इंटरनोड, दो नोड के बीच ब्रांच है। और ये कोन है। कोन में क्या काम है? कोन के अंदर, इसके कोन के अंदर होता है सिलिका, और एक कोन जब दूसरे कोन से टकराता है तो सिलिका मतलब पत्थर, तो आग निकलती है। तो ये भी माना जाता है कि जो फॉरेस्ट में एकदम से अपने आप आग लग जाती है तो वहाँ कोई बीड़ी पी के थोड़ी फेंकेगा, घना जंगल है, वहाँ कौन आदमी बैठ के बीड़ी पिएगा? गाँव में ये लगाते हैं कि ट्रिबल एरिया के लोग हैं, उन्होंने बीड़ी की आग लगी तो बीड़ी के इल्जाम लगता है। कौन कौन बीड़ी वाला था उठा बुला सकता। बहरहाल ये, अब ये इसके अंदर जो कोन है इसके अंदर होता है सिलिका, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जब एक कोन दूसरे कोन से टकराती तो आग लगती। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर, मतलब और भी रीजंस हैं, ये नहीं कि सिर्फ इसी वजह से। फॉरेस्ट फायर, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन में इस तरीके से कंप्लीटली आपका ये हमारा A to Z सब कुछ बुक के बाहर का भी है, कुछ बुक के अंदर का है। बुक के अंदर का तो हमारा सभी है, लेकिन बुक के कुछ बाहर की भी चीज़ें हैं जो हमने आपको सिखा दी हैं, करा दिया है, समझा दिया है। अब नेक्स्ट रन पे इसको अब याद करके आइएगा, हम पूछेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता है कुछ पता नहीं आता। कम से कम हम टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ाएं तो टेरिडोफाइटा की जब बात करें और ब्रायोफाइटा की बात करें तो कुछ तो रिकॉल हो कि हाँ ये पढ़ के आए थे हम। अब ये भी पूछ सकता है कि 4 क्लासेस ऑफ द टेरिडोफाइटा, तो 4 आपके नाम याद रखें, साइनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्पेनोप्सिडा। वहाँ पे भी 3 थी, हेपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोसेरोटोप्सिडा एंड मॉसेज या मसाई ड्राप्सिडा। ठीक है, अब आप लोग जाइए, आप लोग फिर नेक्स्ट टाइम पे यानी कल क्या हो जाना है 8। हाँ, कल केमिस्ट्री भी होगी, पहले तो मैं बायो की होगी, उसके बाद केमिस्ट्री की होगी। कल नहीं आने का याद है क्या? तो
जो है वो आप लोग को आना जरूर है।